स्वागत गुरुजी अयोध्या में। हर महीने की 27 और 28 तारीख को गुरुजी अयोध्या में बैठेंगे। पता नोट करिए, द ब्लेज रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग, रानोपाली, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9557920751। दूसरा मोबाइल नंबर 7983159910। नमस्कार, जय सिया राम। सभी दर्शकों का स्वागत है। जो मेरा पिछला एपिसोड था जिसमें मैंने चंद्रदेव के बारे में बताया था और उसमें मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं मंगल देव के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए आज मंगल देव के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको चित्र की ओर लेकर चलूंगा और आप चित्र देखिए, पीछे से मैं व्याख्या करूंगा उसकी और आगे धीमे धीमे हम ज्योतिष के अंदर घुस जाएंगे। तो जो व्यक्ति मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मेरे स्टार्टिंग के सारे वीडियोस देखें, तो उनके लिए उत्तम रहेगा। नहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज मिस हो जाएगी जिसमें आपका ज्ञान अधूरा रह सकता है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने चित्र की ओर। आप लोगों के सामने ये जो चित्र आ रहा है ये मंगल देव का है। मंगल ग्रह का वर्णन पुराणों में बहुत स्थानों पर दिखाई देता है और इनके जो पर्यायवाची नाम हैं भौम, लोहितांग, अंगारक, सुरसेनापति, स्कंद, कुंज, भूमिपुत्र, कुमार, इनके ये सारे नाम हैं। जो इनका भौतिक स्वरूप है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मंगल आकार में पृथ्वी से छोटा है। जब यह पृथ्वी के पास होता है तो इसका परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। ऐसी स्थिति प्रत्येक 2 वर्ष यानी 24 महीने बाद आती है जब मंगल और पृथ्वी सूर्य के एक ही ओर होते हैं। मंगल पर बालू के टीले उसी प्रकार दिखाई देते हैं जैसे पृथ्वी के रेगिस्तानों में। टोहक विमानों द्वारा ज्ञात हुआ है कि मंगल की सतह पर सूखी हुई नदी के विस्तृत मैदान हैं, नहरें, गहरे विशाल गर्त और घाटियां भी हैं। एक विशालतम गड्ढा लगभग 5000 किमी लंबा, 120 किमी चौड़ा तथा 6 किलोमीटर गहरा है। मंगल के धरातल का आधा भाग क्रेटरों से भरा पड़ा है जबकि दूसरे अर्ध भाग पर सौर परिवार के सर्वाधिक विशालकाय निष्क्रिय ज्वालामुखी पहाड़नुमा दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी निक्स ओलंपिका है। वो अपने आधार पर लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है। मंगल की धुरी भी पृथ्वी की धुरी की भांति अपनी कक्षा तल पर 24% के कोण पर झुकी है, इसलिए वहां भी पृथ्वी की भांति ही मौसम होते हैं। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार मंगल के अक्ष का झुकाव प्रति 10 लाख वर्ष में अधिकतम 35 डिग्री से न्यूनतम 15 डिग्री के बीच परिवर्तित होता रहता है। मंगल अत्यंत निर्मल चुंबकीय क्षेत्र है। मंगल पृथ्वी के दिनों के अनुसार 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, तो आइए हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। मंगल की सूर्य से दूरी 22,55,60,000 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी अधिकतम जो दूरी बनती है जब ये परिक्रमा देता है तो ये सूर्य को सर्पिलाकार कक्षा में इसकी परिक्रमा देता है, तो इसकी कभी दूरी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। अभी जो हमने दूरी बताई थी वो इसकी औसत दूरी है। अब हम इसकी अगर अधिकतम दूरी का अवलोकन करें तो ये 24,70,40,000 किलोमीटर है। ये जब सबसे ज्यादा सूर्य के निकट पहुंचता है तो इसकी जो दूरी है वो 20,70,00,000 किलोमीटर के करीब है। विषुवत वृत्तीय व्यासमान इसका है 6794 किलोमीटर यानी 6794 किलोमीटर
ध्रुवीय व्यास मान है इसका 6752 किलोमीटर यानी 6752 किलोमीटर। कक्षीय परिभ्रमण काल है 686.98 किलोमीटर। अक्षीय परिभ्रमण काल इसका है 24 घंटा 27 मिनट 23 सेकंड। कक्षीय उत्केंद्रता है इसकी 0.092 कला। कक्षीय झुकाव है 1.51 कला। द्रव्यमान है 0.11। ये पृथ्वी के सापेक्ष है। अगर पृथ्वी को हम 1 मान लें तो इसका जो द्रव्यमान है वो 0.11 यानी 0.11 है। इसका आयतन, अगर हम पृथ्वी का आयतन 1 माने तो इसका पृथ्वी के सापेक्ष जो आयतन है वो 0.15% है। यहाँ का जो औसत तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। न्यूनतम तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका कक्षीय गतिमान 24 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन गति 5 किमी प्रति सेकंड है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सापेक्ष अगर पृथ्वी 1 मान ली जाए तो ये 0.38 है। यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर 100 किलो की है तो यहाँ पर ये 38 किलो की होगी। इसका घनत्व पृथ्वी के मुकाबले पृथ्वी अगर 1 मान ली जाए तो इसका घनत्व 0.71% है। मंगल के पास उपग्रह 2 है। यानी कि हम अगर अपनी पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो 1 है चंद्रमा, लेकिन मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, 2 चंद्रमा हैं। तो आज हमने मंगल के बारे में विश्लेषण कर लिया है और हमारे अनुसार जो जानकारियां दी जा रही हैं वो आप कहीं नोट कर रहे होंगे। इनको नोट करिए। ये आपके आगे काम भले ही ना आए, लेकिन जानकारी ऐसी है जिनको आप आगे साझा कर सकते हैं और ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी काम अवश्य आएंगी। अब वो क्या काम आएंगी ये मैं आगे वाले वीडियो में बताता रहूँगा। अभी ये सारी चीज़ें नगण्य हैं, इनको बताना उत्तम नहीं है। आज मैं आप लोगों को, जो मेरे दर्शक हैं जो इस एपिसोडों को बड़े गौर से देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। आज मैंने आपको बताया 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं। अब हम धीरे धीरे ज्योतिष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आप लोगों का जो प्रतीक्षा का समय था वो समाप्त हुआ। अब आप लोग खुशी व्यक्त कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जो संयम दिखाया है उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन जो सही कड़ी थी वो यही थी। तो इस वजह से मैं आपको इसी अनुरूप ये सिखा रहा था। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। शनिवार तक मेरा इंतजार करिए। नमस्कार, जय सिया राम।